वन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h एंड अनदर स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी u। ठीक है, एक टावर जिसका हाइट h है, इसके ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ठीक है, और सेकंड केस में इसको हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया या फिर हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया गया u वेलोसिटी से। ठीक है, सो आपको पूछा गया है फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड फॉर बोथ द स्टोन। दोनों स्टोन का टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होगा। ठीक है, सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही केस में टाइम जो है ये सेम आएगा। ठीक है, सो टाइम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि इसमें जब स्टोन को आप ड्रॉप कर रहे हो, सो ये एग्जांपल है वन डायमेंशन मोशन का, ये 1D मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज होगा, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सो जब इसमें आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से आ रहा है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई वैल्यू चेंज होगा, एक्स आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स वैल्यू जो है वो ये वाला है। सो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। सो वन डायमेंशन मोशन है। बट जब इसको आप थ्रो कीजिएगा, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए स्टोन है यहाँ पर, ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर है, सो वाई ये वाला वैल्यू एक्स ही है, यहाँ पर आएगा तो वाई ये है, एक्स है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, ये 2D मोशन है। ठीक है, सो वर्टिकली जब इसको डाउनवर्ड आप गिराए, है ना, यू ड्रॉप किए, सो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। ड्रॉप मीन्स उसको जस्ट वहाँ से आपने छोड़ा। ठीक है, थ्रो नहीं किया, जस्ट उसको गिरा दिया आपने, फ्री फॉल। ठीक है, सो जब फ्री फॉल होगा, सो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, दैट इज द जी टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, सो फॉर्मूला इसमें क्या लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है, सो एस का वैल्यू क्या होगा, दिस इज एच। ठीक है, यहाँ एच पुट करोगे, यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी चूंकि ड्रॉप किया आपने, सो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो इसमें जो टाइम ऑफ फॉल होगा दैट इज √2h बाई जी। ठीक है ना, ये टाइम ऑफ फॉल होगा, मीन्स स्टोन को यहाँ से यहाँ आने में ये √2h बाई जी टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर इस केस में आइएगा, सो इस केस में देखिए 2 डायमेंशन मोशन है, मीन्स इसका एक्सलेशन एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा। सिमिलरली इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है। इसका वेलोसिटी एक्स में भी आपको लेना पड़ेगा, वाई में भी लेना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं। सो देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द वाई। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी यू है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना, मीन्स ये यू एक्स इक्वल टू यू है, बट यू वाई ये जीरो है। ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सलेशन बोलिएगा ए एक्स, तो ये क्या है, जीरो है, क्योंकि इसको आपने यू से थ्रो किया, एक्सलेशन नहीं है। ठीक है, ओके, बट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आइएगा तो इसका एक्सलेशन क्या है, दैट इज जी। ठीक है, जब स्टोन मान लीजिए यहाँ पर अगर आ गया, सो इस केस में क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये अगर मान लेते हैं एक्स है, तो इसका वर्टिकल फॉल कितना होगा, एच हो जाएगा। मीन्स स्टोन जब यहाँ पर आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये पूरा एच कवर कर लेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे एच कवर हो जाएगा। सो मीन्स यहाँ पर अगर आता है स्टोन, सो इसका आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालना पड़ेगा और इसका वर्टिकल फॉल एच दिया है तो टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस एक्स इज ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है इसका, है ना, मीन्स कहाँ जाके गिरा, इस टावर से कितनी दूरी पर जाके गिरा। सो ये एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, बट इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछेगा तो ये जीरो है, क्योंकि यहीं पर आकर गिरा। ठीक है ना, इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट वाई इसका एच हुआ। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशन मोशन है, सो दोनों ही डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सबसे पहले वर्टिकल में आते हैं। सो वर्टिकल में जब लगाइएगा तो हम लोग लिखेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, सो यू वाई क्या है, इनिशियल इस डायरेक्शन में जीरो है, और वर्टिकल फॉल जब यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो ये एच हो चुका होगा। सो एच हमने पुट कर दिया, देन प्लस हाफ एक्सलेशन डाउनवर्ड क्या है इसमें, दैट इज जी टी स्क्वायर। सो इसमें भी टाइम ऑफ फॉल जो आएगा ना, दैट इज √2h बाई जी ही आएगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा कभी भी पूछा ऑब्जेक्टिव में आता है कि ड्रॉप किया गया और उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, तो कितने टाइम पर वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा या पहुंचेगा, सो सेम टाइम होगा √2h बाई जी। ठीक है, बट इसमें सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं है, तो एक्सलेशन नहीं होने के कारण जब यहाँ पर यह आएगा, सो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जो होगा ये यू ही रहेगा। जैसे फॉर्मूला अगर देखिएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। सो इफ
ए इक्वल टू 0, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा सो फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये इनिशियल है, ठीक है ना। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। सो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है ना, यू से थ्रो किया गया, एक्सेलरेशन 0 है, सो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो यू ही रहेगा, बट वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ये डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन जी, ठीक है ना। आपने यू पुट किया 0, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे, इसी में मैं पुट कर दे रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, सो वी वाई क्या होगा, डेट इज यू वाई प्लस जी टी। सो यू वाई अगर 0 है तो भी तो वी वाई इक्वल टू जी टी, है ना। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेलोसिटी कुछ डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब इस रेंज को निकालिए, तो इस रेंज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, है ना, टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। सो एस एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये जो एक्स है ये पुट कर दो एक्स, और यू एक्स यहाँ पर कितना रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा, टाइम कितना लगा, टी लगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, बट यू इंटू और ये टाइम का वैल्यू √/2h/g, है ना। सो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इस केस में, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब वेलोसिटी इसमें अगर फाइनल वेलोसिटी पूछेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना डेवलप हुआ इस पॉइंट पर, सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज पुट करेंगे, मान लीजिए वी वाई इक्वल टू यू, सो 0 प्लस जी टी, है ना, जी का वैल्यू यहाँ पर जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो जी √/2h/g, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा √/2gh, ठीक है, वी वाई। मीन्स यहाँ पर जब स्ट्राइक होगा इस पॉइंट पर, तो ये जो वेलोसिटी डेवलप होगा दैट इज √/2hg, ठीक है, और यहाँ पर सेम वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप होगा √/2hg, ठीक है। सो अगर इसमें पूछा जाता है कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगा, सो यू ही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, सो √/2hg, और टोटल वेलोसिटी पूछेगा तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इस तरह से। सो ये कितना डेवलप हो गया √/2hg, ठीक है, और ये u है, दोनों 90 डिग्री पर है। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वी आर, लेट से वी आर दैट इज √/u², एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस दिस का स्क्वायर 2gh, ये होगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। पूछा था आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने के लिए, टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए, सो दैट इज सेम √/2h/g, बट अनदर कंपोनेंट ये भी हमने आपको बता दिया किस तरह से निकालना है, ठीक है।